हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। ठीक है, तो हमारे पास जो डिफरेंट तरह की हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होंगी, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, आप सभी को पता है कि अभी तक हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल जो है वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा यूवी और विजिबल रीजन के अंदर, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल के अंदर एक्साइट हो जाएंगे। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू एमओ थ्योरी क्या बोलती है हमारे पास कि जब भी मॉलिक्यूल हमारे पास यूवी और विजिबल रीजन के अंदर रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल गेट प्रमोटेड फ्रॉम दी बॉन्डिंग टू दी एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो बॉन्डिंग से हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ठीक है, बॉन्डिंग से कहाँ को एक्साइट हो जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के अंदर। और ये कब होगा, जब हमारे पास कोई मॉलिक्यूल जो है वो आपके पास यूवी और विजिबल रीजन के अंदर जो है आपके पास रेडिएशन जो है वो उनको एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके पास बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से, ठीक है, जो हमारे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होंगे यहाँ से आपके पास एक्साइट होके कहाँ चले जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के अंदर। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास किस किस तरह की हमारे पास ट्रांजिशन जो है वो पॉसिबल हो सकती हैं। ठीक है, और हमारे पास कौन कौन से डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स हमारे पास जो है वो पॉसिबल हो सकते हैं, और जिनके थ्रू जो है हमारे पास यूवी और विजिबल रीजन के अंदर आपको ट्रांजिशंस देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो पहले मैं बात करता हूँ कि हमारे पास कौन कौन से डिफरेंट जो है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स जो है हमारे पास वो हो सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ अवर एनर्जी। ठीक है, ये हमारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, पर आपके पास एनर्जी इस तरह से बढ़ रही है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से आपके पास जो है वो डिफरेंट हमारे पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हो सकते हैं और कौन से आपके हमारे पास एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होता है, जिसके बारे में आप सभी को पता ही है, ठीक है, दैट इज सिग्मा टाइप। ठीक है, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं हमारे पास विच आर प्रेजेंट इन दिस सिग्मा ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो पहला हमारे पास कौन सा मोलिकुलर ऑर्बिटल हुआ, दैट इज अवर सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, इसके बाद हमारे पास किस तरह का मोलिकुलर ऑर्बिटल हो सकता है, दैट इज़ योर पाई। आपने पढ़ा हुआ सभी ने, सिग्मा होते हैं हमारे पास, पाई होते हैं, और इसके बाद जो है हमारे पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग के बाद हमारे पास पाई स्टार होते हैं एंटी बॉन्डिंग में, और सिग्मा स्टार हमारे पास एंटी बॉन्डिंग के अंदर। ठीक है, तो बॉन्डिंग में कौन सा हुआ हमारा, सिग्मा, पाई, उसके बाद नॉन बॉन्डिंग हो गया हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास एंटी बॉन्डिंग में सिग्मा स्टार एंड योर पाई स्टार। ठीक है, तो ये हमारे पास पाई ऑर्बिटल्स आ गए हमारे पास, दिस इज़ योर पाई, दिस इज़ योर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये हमारे पास पाई स्टार हो गए। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि हमारे पास कौन कौन सी डिफरेंट ट्रांजिशन जो है वो हो सकती है। तो पहली ट्रांजिशन कहाँ से हो सकती है, आपके पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास ये एक्साइट कर सकता है, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके कहाँ जाएगा, ठीक है, जो आपके पास हाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होंगे। क्योंकि देखो, अब आपने क्या ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर कहाँ कहाँ को जाएंगे, बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो बॉन्डिंग कौन से हमारे पास, सिग्मा वाले हैं, पाई वाले हैं, और ये नॉन बॉन्डिंग वाले हैं। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहाँ जाएगा, एंटी बॉन्डिंग। तो एंटी बॉन्डिंग कौन से हैं, पाई स्टार एंड सिग्मा स्टार। ठीक है, तो पहली ट्रांजिशन सिग्मा से हो सकती है आपके पास कहाँ को, सिग्मा स्टार के अंदर। ठीक है, दिस इज़ योर फर्स्ट ट्रांजिशन, इसको मैं लिखूंगा सिग्मा टू सिग्मा स्टार। ठीक है, सिग्मा से इलेक्ट्रॉन मेरे पास एक्साइट हुआ है सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से, कहाँ चला गया, सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के अंदर। अब सेकंड मेरे पास ट्रांजिशन कौन सी हो सकती है, दैट इज़ योर, ये जो पाई वाले इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के अंदर, ये एक्साइट हो जाएंगे इनटू दी पाई स्टार। ठीक है, क्योंकि जाने कहाँ है, एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे ना, बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में। सो सेकेंड ट्रांजिशन इज योर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। ठीक है, अब थर्ड ट्रांजिशन की बात करते हैं। तो तीसरी तरह की जो मेरे पास ट्रांजिशन पॉसिबल है वो कहाँ से हो सकती है आपके पास, वो नॉन बॉन्डिंग से हो सकती है। ठीक है, अब नॉन बॉन्डिंग से हमारे पास कौन कौन सी ट्रांजिशन पॉसिबल है, एक तो नॉन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन मेरे पास पाई स्टार के अंदर जा सकता है, और एक मेरा नॉन बॉन्डिंग से जा सकता है सिग्मा स्टार के अंदर। ठीक है, तो दो तरह की ट्रांजिशन है नॉन बॉन्डिंग से, एक है एन टू सिग्मा स्टार, और एक है हमारे पास एन टू पाई स्टार। ठीक है, तो ये टोटल मिला के हमारे पास जो है वो चार तरह की ट्रांजिशन जो है यहाँ से पॉसिबल है। पहली कौन सी है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, सेकंड है आपके पास पाई टू पाई स्टार, थर्ड है आपके पास एन टू पाई स्टार, और चौथी है हमारे पास नॉन बॉन्डिंग से आपके पास सिग्मा स्टार में। ठीक है, सिग्मा सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल, पाई पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, एंड दिस इज़ योर नॉन बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स। ठीक है, और ये आपके पास पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग, दिस इज़ योर एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, तो अब देखिए ना हमारे पास ये चार ट्रांजिशंस हो रही हैं। अब हमने यहीं से मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ कि यहाँ से किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। देखिए,
सबसे कम एनर्जी कहाँ पे लग रही है? सबसे कम एनर्जी लग रही है जब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स नॉन बॉन्डिंग से जा रहे हैं कहाँ को? पाई स्टार के अंदर, ठीक है। सबसे कम एनर्जी लगेगी N2 पाई स्टार के अंदर, ठीक है। तो सबसे कम एनर्जी लग रही है जब इलेक्ट्रॉन्स नॉन बॉन्डिंग से जाएंगे पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। एनर्जी यहाँ लिख दिया मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो अगर एनर्जी का मेरे पास इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा तो वेवलेंथ मेरे पास क्या हो जाएगी? जो वेवलेंथ होगी वो आपके पास उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर आएगा मेरे पास, ठीक है। तो अगर N2 पाई स्टार में सबसे कम एनर्जी लगेगी तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होगी? N2 पाई स्टार की, ठीक है। तो मैं कौन सा ऑर्डर लिख रहा हूँ? एनर्जी का ऑर्डर लिख रहा हूँ मैं आपके पास, ठीक है। तो अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ आपके पास सबसे कम हो जाएगी, और अगर आपके पास एनर्जी सबसे ज़्यादा है तो वेवलेंथ आपकी सबसे कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखना कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो अगर आपकी एनर्जी कम है तो वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, और अगर एनर्जी ज़्यादा है तो वेवलेंथ आपकी लीस्ट होगी, ठीक है। तो N2 पाई स्टार में सबसे कम एनर्जी लग रही है, तो इसका मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ जो है वो N2 पाई स्टार की होगी इन चारों ट्रांजिशन में। अब उसके बाद मेरे पास सबसे कम उसके बाद थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा कहाँ लगेगी? अब देखिए, ये जो तीन ट्रांजिशन मेरे पास बची, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, और आपके पास N2 सिग्मा स्टार, सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ से लग रही है? सिग्मा से सिग्मा स्टार में सबसे ज़्यादा एनर्जी मेरे पास यहाँ से लग रही है, सबसे कम मेरी यहाँ से लगी, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे मेरा मेरा जो होगा दैट विल बी योर, जो सेकंड ट्रांजिशन होगी दैट इज़ योर पाई टू पाई स्टार, ठीक है। इसकी एनर्जी मेरे पास थोड़ी सी ज़्यादा होती है N2 पाई स्टार से, और उसके बाद होगी मेरे पास N2 सिग्मा स्टार, क्योंकि हमें नॉन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, ठीक है। नॉन बॉन्डिंग से हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ठीक है, जिसको हमने सिग्मा स्टार ऑर्बिटल्स के अंदर जो है वो आपके पास प्रमोट करना है। और सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ लग रही है? दैट इज़ इन योर सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, ठीक है। तो ये है मेरे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, या आप बोल सकते हैं दिस इज़ योर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। तो फिलहाल के लिए तो आप इसको तो छोड़ो परे, तो ये आप इतना ध्यान रखो, ये आपके पास इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी लगी? इसके लिए। तो अगर मैं वेवलेंथ के ऑर्डर की बात करूँगा तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ आपके पास किसकी होगी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपके पास वेवलेंथ के बारे में, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ जो है आपके पास किस ट्रांजिशन की होगी, तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ आपके पास किसकी होगी? N2 पाई स्टार की। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ N2 पाई स्टार में, फॉलोड बाई पाई टू पाई स्टार, ठीक है। और उसके बाद होगी हमारे पास N2 सिग्मा स्टार, और सबसे कम जो वेवलेंथ होगी हमारे पास दैट इज़ योर सिग्मा टू सिग्मा स्टार। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम क्या मेज़र करते हैं? हम मेज़र करते हैं आपके पास यूवी विजिबल के अंदर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्बेंस जो है हम इसका प्लॉट करते हैं, ठीक है। दिस इज़ योर एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ, ठीक है। तो हम यहाँ पे वेवलेंथ जो है आपके पास उसको मेज़र करेंगे। तो सबसे कम वेवलेंथ जो है आपके पास वो आ रही है सिग्मा टू सिग्मा स्टार के लिए। तो आइए वन बाय वन इन चारों ट्रांजिशन को पढ़ते हैं कि ये चारों ट्रांजिशन हमारे पास क्या क्या होती हैं। तो पहली ट्रांजिशन है मेरे पास सिग्मा टू सिग्मा स्टार, ठीक है। सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस, पहली है सिग्मा से लेके सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, ठीक है। सिग्मा से इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे हम, और सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर हम इस इलेक्ट्रॉन्स को प्रमोट कर देंगे। तो देखिए सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हमारे पास क्या होती हैं कि ये ऐसी ट्रांजिशंस होंगी जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से प्रमोट होंगे? इलेक्ट्रॉन प्रमोट्स होंगे हमारे पास सिग्मा, जो हमारे पास ऑर्बिटल जो इसमें हमारे पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ठीक है, जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होगा हमारे पास वो आपके पास प्रमोट होगा, ठीक है। और प्रमोट कहाँ पे होगा आपके पास? टू दी सिग्मा स्टार, जो हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे वहाँ पे, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि ऐसी ट्रांजिशंस जिनमें मेरे पास जो आपके पास एक सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा मेरे पास, ठीक है, वो एक्साइट हो जाएगा टू दी एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ऐसी ट्रांजिशन जिसमें हमारे पास एक सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एक्साइट हो जाएगा टू दी सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, उनको हम बोलेंगे सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस, ठीक है। तो अब सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कहाँ पे होते हैं आपके पास? ये होते हैं हमारे पास जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हमारे पास जो है वो आपके पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके पास वो अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगी इन ट्रांजिशंस की, ठीक है, क्योंकि अब आप देखो जो हमारे सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं ना आपके पास, ठीक है, जो हमारे सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, दे आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। सो दैट मीन्स हमारे पास जो एनर्जी लगेगी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो बहुत ज़्यादा लगेगी, इसीलिए आपके पास सबसे ज़्यादा ट्रांजिशन जो है वो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी लगती है वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार में लगती है, ठीक है। तो
अब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, जिसमें सारे के सारे जो हमारे वैलेंस के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स, अगर वो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन में अगर आपके पास यूज़ हो गए हैं, ठीक है, अगर कोई एटम है, अगर उसके सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो सिग्मा बॉन्ड बना चुके हैं, तो यूजुअली हमारे पास क्या होता है, उस मॉलिक्यूल का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो आपको यूवी और विजिबल रीजन के अंदर जो है वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हमारे पास किस तरह के कंपाउंड जो इस तरह की ट्रांजिशन शो कर सकते हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास सैचुरेटेड, मैंने आपको जैसे बताया, ठीक है, सैचुरेटेड आपके हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं हमारे पास, वो आपके पास इस तरह के ट्रांजिशन जो है वो आपके पास शो कर सकते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, हमारे पास हो सकता है आपके पास मीथेन हो सकता है, ठीक है, देन हमारे पास इथेन हो सकता है, ठीक है, देन हमारे पास प्रोपेन हो सकता है। तो इस तरह से हमारे पास जो आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे वो आपके पास इस तरह की ट्रांजिशन जो है वो आपके पास शो कर देंगे। और इनका जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, कहाँ पे ये एब्जॉर्ब करेंगे, तो ये एब्जॉर्ब करते हैं आपके पास बिलो, ठीक है, 150 नैनोमीटर, 150 नैनोमीटर से नीचे जो है आपके पास ये एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर के ऊपर मीथेन जो है हमारे पास, मीथेन एब्जॉर्ब करता है हमारे पास 125 नैनोमीटर के ऊपर, ठीक है, मीथेन एब्जॉर्ब्स एट 125 नैनोमीटर। सिमिलरली जो प्रोपेन होता है हमारे पास, इट एब्जॉर्ब एट 135 नैनोमीटर, ठीक है। तो कैसी ट्रांजिशंस है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस। अब एग्जांपल कर लेते हैं कि आपके पास किस तरह से ये ट्रांजिशंस हो रही हैं। तो मान लो मैंने ना आपके पास ये ले लिया कोई मेरे पास सिस्टम, ठीक है, तो ये है मेरे पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे ही होंगे क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है, तो म्यूचुअल शेयरिंग होगी दोनों इलेक्ट्रॉन्स की। अब आपने ये करना है, सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन करनी है, मतलब ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो है इसको मैं एक्साइट कर रहा हूँ टू दी एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने जा रहा है तो ये एस एच रहेगा, ठीक है, और ये मेरा दूसरा कार्बन, यहाँ पे इसके एस एच बॉन्ड, तो ये इलेक्ट्रॉन मैंने एक्साइट कर दिया एंटी बॉन्डिंग में। तो थोड़ा सा इसको मैं इस तरह से ऊपर जैसा दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये जो मेरा इलेक्ट्रॉन है आपके पास, दिस इज़ इलेक्ट्रॉन इन सिग्मा स्टार मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो मतलब बॉन्डिंग से आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल से कहाँ चला गया, एंटी बॉन्डिंग के अंदर, ठीक है। तो देखिए ट्रांजिशन जो आपके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है आपके पास लग रही है। तो ऑलरेडी मैंने बताया कि एब्जॉर्प्शन आपके पास 150 नैनोमीटर से नीचे आएगा, तो आपके पास जो यूवी की रेंज होती है आपके पास, वो होती है आपके पास 200 टू 400। तो देखिए मैंने आपके पास ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो यूवी विजिबल जो हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, उसमें हमारे पास यूवी रीजन जो होता है वो 200, 100 से लेके आपके पास 100 से लेके 400 नैनोमीटर के बीच में होता है, ठीक है। तो जिसमें से मेरे पास 200 से 400 नैनोमीटर का जो रीजन होता है उसको हम नियर यूवी बोलते हैं, ठीक है, यूवी के पास वाला रीजन। और जो 100 से 200 नैनोमीटर का रीजन होता है इसको हम बोलते हैं आपके पास फार यूवी रीजन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन कहाँ पे लाई कर रही है, लेस देन 150, मतलब वो लाई कर रही है आपके पास फार यूवी रीजन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं आपके पास जो आपके पास रीजन होता है, ठीक है, जो आपके पास रीजन होता है बिलो 200 नैनोमीटर, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं आपके पास दिस इज कॉल्ड एज योर वैक्यूम, ठीक है, यूवी रीजन। और मैंने आपके पास ऑलरेडी बताया था कि इस रीजन के अंदर हमारे पास जो 200 नैनोमीटर होता है आपके पास ऑक्सीजन जो है वो स्ट्रांगली एब्जॉर्ब करती है हमारे पास, ठीक है। तो देखिए अब अगर मैं कंपेयर करूं हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को विद दैट ऑफ आवर साइक्लो एल्केन्स, अगर मैं इसको साइक्लो एल्केन के साथ कंपेयर करूं, ठीक है, तो आप सभी को पता है साइक्लो एल्केन्स क्या होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो साइक्लो एल्केन्स जो होते हैं हमारे पास, दे यूजुअली एब्जॉर्ब्स एट हायर वेवलेंथ, ठीक है, इनका जो एब्जॉर्प्शन होगा आपके पास वो थोड़ा हाई वेवलेंथ के ऊपर होगा, ठीक है, कंपेयर टू दैट ऑफ अवर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे एग्जांपल के तौर के ऊपर तो साइक्लोप्रोपेन है मेरे पास, ठीक है, वी हैव साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन का जो एब्जॉर्प्शन है मेरे पास, दिस लाइज अप्रॉक्सीमेटली एट 195 नैनोमीटर, ठीक है, 195 नैनोमीटर के ऊपर ये एब्जॉर्ब करता है, कंपैरिजन टू जो मेरा प्रोपेन है, प्रोपेन 135 के ऊपर कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ कि साइक्लो सिस्टम में हमारे पास एब्जॉर्प्शन ज़्यादा आ रहा है कंपेयर टू दैट ऑफ अवर सैचुरेटेड सिस्टम। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास वहाँ पे एंगल स्ट्रेन जो है आपको वो देखने को मिलेगी, ठीक है। तो साइक्लोप्रोपेन सिस्टम में हमारे पास एंगल स्ट्रेन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी,
जिसकी वजह से जो है हमारे पास इट हैव सम हाई ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो एंगल स्ट्रेन की वजह होने की वजह से हमारे पास जो हमारे पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल्स होंगे थोड़े से वो हाई होंगे, तो वहाँ से आपके पास ट्रांजिशन हो जाएगी, ठीक है। तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार जो हमारी ट्रांजिशन होती हैं इनका इतना ज़्यादा हमारे पास कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहता है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इसका सिग्निफिकेंस पर्पस नहीं है हमारे पास। तो हम चलते हैं हमारे पास जो हमारी नेक्स्ट ट्रांजिशन है उनकी ओर। तो हमारी जो सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांजिशंस होती हैं, ठीक है, दूसरी तरह की जो हमारी ट्रांजिशंस हैं दैट इज़ योर एन से सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस, ठीक है। वी हैव एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस, ठीक है, एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस। तो देखिए हमारे पास जो एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस होती हैं वो हमारे पास कहाँ से होगी, एन स्टैंड्स फॉर नॉन बॉन्डिंग, ठीक है। जो हमारे नॉन बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है, उसके लिए आपके पास एन टर्म होती है, ठीक है। और सिग्मा स्टार क्या है, जो हमारे पास एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। तो ट्रांजिशंस कहाँ से होगी हमारे पास, इट इन्वॉल्व्स द ट्रांजिशंस फ्रॉम दी नॉन बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, हमारे पास जो भी कंपाउंड होगा उसके पास किस तरह के इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, नॉन बॉन्डिंग हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं आपके पास, ऐसे कंपाउंड जहाँ पे आपके पास क्या हो, हेटेरो एटम हो, ठीक है। एग्जांपल के तौर के ऊपर मतलब कंपाउंड्स जिनके अंदर जो है हमारे पास हेटेरो एटम हो, ठीक है। लाइक आपके पास हैलाइड आयन हो, हमारे पास कोई हेलोजन एटम हो, या कोई ऑक्सीजन एटम हो, या नाइट्रोजन एटम हो, सल्फर हो आपके पास, ठीक है। उन कंपाउंड्स के अंदर आपको इस तरह की ट्रांजिशन जो है वो देखने के अंदर मिलेगी। जैसे मैंने बता दिया यहाँ से आपके पास हीटेरो एटम जो है आपके पास अगर ऑर्गेनिक हेलाइड्स हों, ठीक है, तो दिस इज़ योर ऑर्गेनिक हेलाइड्स, ठीक है। यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ दिस इज़ योर ऑर्गेनिक हेलाइड्स। यहाँ पे आपके पास जो है जो हेलोजन है इट इज़ अटैच टू सम एल्काइल ग्रुप, ठीक है। इस तरह से आपके पास कोई एल्काइल ग्रुप लगा होगा या कुछ और भी हो सकता है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपके पास हेलोजन होगा, हेलोजन के पास आपके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। इसके अलावा हमारे पास मान लो ऑक्सीजन एटम हो इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से ऑक्सीजन हमारे पास कहाँ पे होते हैं, एल्कोहल्स हो सकते हैं, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हो RH2, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो आपके पास ईथर्स हो सकते हैं, ठीक है। ईथर्स के अलावा हमारे पास एल्डिहाइड्स हो सकता है, ठीक है। एल्डिहाइड्स के अलावा हमारे पास जो है कुछ और कंपाउंड्स भी हो सकते हैं लाइक योर कीटोन्स हो सकता है हमारे पास सिमिलरली। और हेटेरो एटम जो है हमारे पास दे कैन बी और नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन यूजली हमारे पास कहाँ पे होते हैं, एमीन सिस्टम्स के अंदर होते हैं हमारे पास। तो इस तरह के हमारे पास सिस्टम्स होंगे जहाँ पे आपके पास हेटेरो एटम होगा। तो हेटेरो एटम से आपके पास जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस तरह से, ठीक है, आप उनको एक्साइट करोगे कहाँ पे, सिग्मा स्टार ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक है। और सिग्मा स्टार कौन से ऑर्बिटल हैं, ये हैं हमारे पास एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो अब देखिए अगर मैं कंपेयर करूँ नॉन बॉन्डिंग और सिग्मा ऑर्बिटल्स को, ठीक है, मैंने आपके पास यहाँ ऑलरेडी बताया था आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिग्मा ऑर्बिटल ये वाला है मेरा, यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग यहाँ पे, तो किसकी एनर्जी ज़्यादा है, नॉन बॉन्डिंग की एनर्जी मेरे पास ज़्यादा है। तो आइए स्टडी करते हैं कि हमारे पास किस तरह से ट्रांजिशंस होती हैं। तो एग्जांपल के तौर के ऊपर मैंने ऑर्गेनिक हैलाइड लिया हुआ है, यही वाला इसको लेके करते हैं। तो एल्काइल हैलाइड मतलब इस तरह से मेरे पास कार्बन एटम होगा और यहाँ पे मेरे पास हेलोजन एटम होगा, ठीक है। तो ट्रांजिशन कहाँ पे होगी, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन बॉन्डिंग कौन से होते हैं, ये जो लॉन पेयर्स होते हैं, ठीक है। तो मतलब आपने इनको एक्साइट करना है यहाँ से। तो ट्रांजिशन किस तरह की होगी, ट्रांजिशन विल बी योर एन टू सिग्मा स्टार, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे हमारे पास, ये SH, ये बॉन्ड SH, ठीक है। और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 लोन पेयर, 2 लोन पेयर SH, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है मेरा वो एक्साइट हो जाएगा, ठीक है। मान लो मैं इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने जा रहा हूँ, तो ये दूसरे वाला SH रहेगा, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ ये एक्साइट होकर कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा इस तरह से, मान लो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये कहाँ चला गया, अब ये इलेक्ट्रॉन चला गया मेरे पास, ठीक है। दिस इज़ इलेक्ट्रॉन इन, कहाँ पे चला जाएगा, सिग्मा स्टार जो मेरे पास ऑर्बिटल्स होंगे वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, सिग्मा स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब देखिए यहाँ पे हेलोजन एटम है आपके पास, ठीक है। तो हमारे पास जो एनर्जी लगेगी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो डिपेंड करेगी इस हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। अगर हमारे पास हेलोजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो लाइक फ्लोरीन है, ठीक है, तो वहाँ से आपके पास क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। अगर आपके पास जो है हेलोजन एटम जो है अगर आपके पास कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब उसका साइज़ जो है अगर ज़्यादा है, जैसे आयोडीन है, ठीक है, अगर आयोडीन होगा तो साइज़ थोड़ा ज़्यादा होगा, तो वहाँ से आपको कम एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ, दैट इज़ वन वी हैव मिथाइल क्लोराइड और एक मेरे पास जो है मिथाइल आयोडाइड है, ठीक है। तो जो हमारी ट्रांजिशंस होती हैं N टू सिग्मा स्टार,
मिथाइल क्लोराइड में होती है आपके पास 174 नैनोमीटर के ऊपर, ठीक है। वेयर एज सेम जो ट्रांजिशन है आपके पास N2 सिग्मा स्टार मिथाइल आयोडाइड के अंदर जो है वो आपके पास 258 नैनोमीटर के ऊपर होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो हमारे पास वेवलेंथ है, ठीक है, वो आपके पास किसकी ज़्यादा आ रही है, मिथाइल आयोडाइड की। तो अगर मिथाइल आयोडाइड की अगर आपके पास वेवलेंथ ज़्यादा आ रही है तो उसका मतलब क्या है, जो एनर्जी लगेगी आप यहाँ से आपके पास ट्रांजिशन करने के लिए वो आपके पास बहुत कम होगी, ठीक है। तो ये कम क्यों है, क्योंकि आपके पास आयोडाइड की जो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो आपके पास बहुत कम होती है, क्योंकि इसका साइज़ जो है आपके पास ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस के ऊपर जो है हम यहाँ से आपके पास कंपेयर कर सकते हैं कि किसके अंदर जो है हमारे पास एनर्जी ज़्यादा लगेगी और किसके अंदर एनर्जी जो आपके पास कम लगेगी। अब जो हमारी थर्ड टाइप ऑफ ट्रांजिशंस हैं दैट इज़ योर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजिशंस, ठीक है, पाई टू पाई स्टार। और इसके बाद जो हमारी चौथी ट्रांजिशंस हैं, ठीक है, ये दो ट्रांजिशन जो है आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है। वन इज़ योर पाई टू पाई स्टार और एक हमारी कौन सी बची, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशंस। तो अब देखिए पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन किस तरह की ट्रांजिशंस होंगी, मतलब अब हमें यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा उसको एक्साइट करना है पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक है। तो ऐसी ट्रांजिशन जिसमें हमारा पाई इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा कहाँ को, जो हमारे एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल्स होंगे उनके अंदर, ठीक है। ए जो मैं ए बी लिख रहा हूँ इसका मतलब है मेरे पास एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। और जहाँ पे आपके पास ए ओ दिखेगा इस तरह से वो है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। दिस इज़ एंटी बॉन्डिंग, दिस इज़ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और जहाँ मैंने एम डॉट ओ लिखा होगा वो है मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो अब देखिए अब क्वेश्चन क्या है कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन जो है वो कहाँ पे होगी, ठीक है। तो ईजिली आप लोगों को पता लग ही गया होगा, यहाँ नाम से लग रहा है पता कि जहाँ पे हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे होते हैं हमारे पास, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास अनसैचुरेटेड एरोमेटिक और हमारे पास जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका, जो हमारे पास अनसैचुरेटेड सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। अनसैचुरेटेड मतलब एल्कीन एल्काइंस इस तरह से, और जो हमारे एरोमेटिक सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स, तो वहाँ पे हमारे पास पाई बॉन्ड्स होते हैं, मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से, ठीक है। तो वहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन एक्साइट करना है एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल्स के तौर के ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, एल्कीन हो सकता है, एल्काइन हो सकता है, इसके अलावा हमारे पास कार्बोनिल भी हो सकता है, ठीक है। कार्बोनिल जो सिस्टम होते हैं ना वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इस तरह से डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इन कंपाउंड्स में हमारे पास जो है वो आपके पास पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर के ऊपर मैं सिंपल सिस्टम लेता हूँ हमारे पास एल्कीन, ठीक है। एल्कीन ले रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए, सबसे सिंपल सिस्टम। तो एल्कीन में क्या होता है आपके पास, इस तरह से बनती है एल्कीन, हमारे पास डबल बॉन्ड होता है हमारे पास यहाँ पे। डबल बॉन्ड मतलब क्या, यहाँ पे इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। पाई बॉन्ड बनेगा ना हमारे पास, आपस में आपके पास जो है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, तो उनकी वजह से हमारे पास इस तरह से आपके पास एक जो है हमारे पास यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब आपने क्या करना है, आपने देनी है इसको पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, ठीक है। करें यहाँ से पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन तो क्या बनेगा, देखिए हमने हमने क्या करना है, कार्बन कार्बन को तो ऐसा रखना है हमने, इनको नहीं छेड़ना बिल्कुल भी। मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने जा रहा है मेरे पास, ठीक है, इसको मैंने एक्साइट करना है, तो ये वाला तो ऐसा ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा। दूसरे वाला एक्साइट करके कहाँ चला जाएगा, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग। तो मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या हुआ मेरे पास, दिस इज़ योर इलेक्ट्रॉन इन, कहाँ पे है ये है पाई स्टार आपके पास जो मेरे पास ऑर्बिटल्स है दैट इज़ योर मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। दिस इज़ नॉट एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दीज आर योर मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब सिमिलरली मैं एक और एग्जांपल लिखूंगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक सिस्टम है जिसको हम बार बार पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिस्टम है आपके पास एक कार्बोनिल सिस्टम, ठीक है। तो मैं कार्बोनिल के अंदर आपको पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन बताऊँगा। तो देखिए कार्बोनिल क्या होता है हमारे पास, कार्बन इस तरह से, और हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। और ये इसके दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है। तो देखिए कार्बोनिल में हमारे पास पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन किस तरह से होगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, कार्बन की अगर मैं बात करूँ तो इस तरह से होगा हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन और यहाँ पे इसके दो लोन पेयर, अलॉन्ग विद ये जो डबल बॉन्ड होगा हमारे पास ये इस तरह से होगा आपके पास, क्योंकि आपको पता है एक पाई बॉन्ड के अंदर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो मैंने इस तरह से लिख दिए, ठीक है। मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने जा रहा है, ठीक है, ये एक्साइट करेगा तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, कार्बन यहाँ पे ऑक्सीजन विद दीज टू लोन पेयर, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है सच और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्साइट हो गया इस तरह से, तो इसको क्या लिखेंगे हम, दिस इज़ योर इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
ये आपका इलेक्ट्रॉन है और ये कहाँ पे है, इन पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब देखिए आपको यहीं से क्लियर होगा कि हमारे पास यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी है। तो हमारी जो लास्ट ट्रांजिशन बढ़ गई दैट इज़ योर N2 पाई स्टार, मतलब नॉन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन हमने एक्साइट करना है यहाँ से। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपका कार्बोनिल सिस्टम लिखा, वहाँ पे जो है हमें N2 पाई स्टार मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है मुझे अब। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट ट्रांजिशन के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ जाने से पहले थोड़ा सा हम जो है इस ट्रांजिशन के बारे में बात कर लेते हैं, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के बारे में। ठीक है, तो देखिए सिंपलेस्ट अगर मैं सिस्टम लूँ दैट इज़ योर एल्कीन सिस्टम, तो इसकी वैल्यू भी आपने याद रखनी है कि यहाँ पे जो हमारे पास पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस होगी, ठीक है, इसमें जो हमारी पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस होती है वो होती है आपके पास 175 नैनोमीटर के ऊपर। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे आपके पास कोई अल्काइल ग्रुप ऐड कर दूँ, ठीक है, अगर मैं एल्कीन के अंदर आपके पास कोई अल्काइल ग्रुप ऐड कर दूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू है ट्रांजिशन की पाई टू पाई स्टार की, ठीक है, वो आपके पास बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मतलब ऐसा क्या हो रहा है कि मेरे पास जब मैंने आपके पास कोई अल्काइल ग्रुप जो है आपके पास या कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड जब मैंने कोई ऐड किया, ठीक है, जब मैंने अल्काइल ग्रुप जो है आपके पास ऐड किया यहाँ पे आपके पास टू दिस अल्कीन्स, तो हमारे पास जो वैल्यू है दैट इज़ योर लैम्डा मैक्स। ठीक है, जो आपके पास मैक्सिमम जिस वेवलेंथ के ऊपर आपके पास मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है उसकी वैल्यू जो है हमारे पास बढ़ जाएगी। ठीक है, तो एक अल्काइल ग्रुप आपके पास ऐड करने से अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 5 से बढ़ जाती है, इसको हम लेटर ऑन स्टडी करेंगे। तो ये जो आपके पास वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, ये जो इंक्रीज़ हो रहा है लैम्डा मैक्स के अंदर, इसको जो है हम आपके पास बोलते हैं रेड शिफ्ट। ठीक है, इसको हम बोलेंगे रेड शिफ्ट, ये जो इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, बाकी आप लेटर ऑन इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ोगे, मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगा। ठीक है, वहाँ पे आपका पूरा का पूरा टॉपिक है कि रेड शिफ्ट क्या होती है और एग्ज़ाम्स में भी पूछी जाती है आपके पास। अब सिमिलरली मान लो कि मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने आपके पास एक और एल्कीन जो है वो ऐड कर दी। ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पे एल्कीन के अंदर जो है इस इथीन के अंदर मैंने कंजुगेशन कर दी। ठीक है, तो कंजुगेशन करने से मेरे पास क्या होता है, जब कंजुगेशन होगी हमारे पास तो मैंने इसका बना दिया अब ब्यूटाडाइन। ठीक है, क्या बना दिया मैंने अब इसका ब्यूटाडाइन। ठीक है, दिस इज़ योर ब्यूटाडाइन। ठीक है, अब कंजुगेशन होगी और यहाँ से मेरा बन गया ब्यूटाडाइन। तो इस केस में मेरे पास जो लैम्डा मैक्स होगा, ठीक है, ड्यू टू पाई स्टार ट्रांजिशन इट अक्कर्स एट, यहाँ पे जो वैल्यू होगी आपके पास वो 217 नैनोमीटर पे होगी। और ये वैल्यू बिल्कुल याद रखना, आगे आपका एक रूल आएगा वहाँ पे हम निकाल लेंगे। तो देखिए ये क्या हुआ, यहाँ पे मैंने कॉन्जुगेशन की, कॉन्जुगेशन से मेरे पास क्या हुआ, लैम्डा मैक्स बढ़ गया। इथीन का 175 पे था, जब मैंने कॉन्जुगेशन की तो 217 के ऊपर बढ़ गया। तो दिस इज़ कॉल्ड एज योर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन क्या होता है हमारे पास। ठीक है, कॉन्जुगेशन से हमारे पास क्यों आपके पास लैम्डा मैक्स जो है वो बढ़ रहा है। तो अब देखिए एल्कीन जो हमारे पास बनेगा ना, जो हमारा इथीन बन रहा है, तो यहाँ पे क्या है, कार्बन है, 2 कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज करेंगे। ठीक है, 2 आपके पास मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बन के आएंगे जब ये आपस में ओवरलैप करेंगे। ठीक है, हमारे पास 2 ही ऑर्बिटल्स होंगे, एक बॉन्डिंग होगा एक आपका एंटी बॉन्डिंग होगा। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ आपके पास जब पाई बॉन्ड बनेगा ना, ठीक है, जो आपके अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे ना मेरे पास एल्कीन के अंदर। देखिए जैसे मान लो कि आपके पास, आप सभी को पता है ना, कार्बन है हमारे पास, इस तरह से 2 बॉन्ड बनाएगा, तीसरा बॉन्ड जो है कार्बन के साथ बनाएगा। सिमिलरली ये वाला कार्बन 2 बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, तीसरा बॉन्ड कार्बन के साथ बनाएगा, और हमारे पास दोनों कार्बन के ऊपर एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रह गया। ठीक है, तो ये कार्बन जो होते हैं दीज आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, यहाँ पे एक एक इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स होगा हमारे पास, दोनों की साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, और साइड वाइज ओवरलैपिंग से हमारे पास जो है वो इस तरह से हमारे पास पाई बॉन्ड बन के आएगा। ठीक है, तो अब पाई बॉन्ड में जब बनेगा तो ये 2 ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे, 2 ही हमारे पास मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बन के आएंगे, एक बॉन्डिंग होगा एक आपका एंटी बॉन्डिंग होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसके लिए एनर्जी डायग्राम बनाऊँ, ठीक है, अगर मैं इसके लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाऊँ, ठीक है, तो मान लो किसकी बात कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ आपके पास जो पाई ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, पाई ऑर्बिटल्स ऑफ किसकी, इथाइलिन के। ठीक है, तो 2 ही बनेंगे, एक पाई बनेगा और दूसरा कौन सा बनेगा आपके पास, पाई स्टार बनेगा। ठीक है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन है दोनों के पास, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 हुए, तो वो कहाँ पे होंगे, लोअर एनर्जी में। ठीक है, तो दिस इज़ योर होमो, होमो मीन्स हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, जो सब मतलब वो वाला ऑर्बिटल, ठीक है, हाईएस्ट ऑर्बिटल जहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, और ये क्या हुआ, पाई स्टार, दिस इज कॉल्ड एज योर ल्यूमो। ल्यूमो मीन्स लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल।
ठीक है। तो होमो मीन्स हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ल्यूमो मीन्स लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अब देखिए जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, ठीक है, तो मतलब हमारे पास क्या होगा, ट्रांजिशन कहाँ से होनी है आपके पास, इस पाई से होगी आपके पास पाई स्टार के लिए, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए जो है आपके पास इतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी है मेरे पास। जब एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी मेरे पास, तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास वेवलेंथ होगी वो आपके पास शॉर्ट आएगी, ठीक है। तो यहाँ जो मेरा लैम्डा मैक्स होगा वो आपके पास शॉर्ट होगा, ठीक है, ड्यू टू हाई एनर्जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही है। अब देखिए हमारे पास क्या हो रहा है कि अब मैंने क्या किया आपके पास, अब मैंने कॉन्जुगेटेड सिस्टम ले लिया। कॉन्जुगेटेड सिस्टम मतलब आपके पास 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो रही है। अब यहाँ पे क्या आपके पास 2 इथाइलिन यूनिट है, 2 इथाइलिन आपके पास मॉलिक्यूल है, आपस में कंजुगेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। अब जब कंजुगेशन होती है ना हमारे पास, ठीक है, तो कॉन्जुगेशन से हमारे पास क्या होगा कि जो पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे मेरे पास दोनों इथाइलिन के, क्योंकि यहाँ से 2 इथाइलिन है ना, एक ये वाला होगा और एक ये वाला होगा। तो इन दोनों के जो आपके पास पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होंगे वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। अब जब इंटरेक्ट करेंगे दोनों के दोनों आपके एक दूसरे के साथ, दोनों इथाइलिन सिस्टम्स के, तो यहाँ से हमारे पास जो है अब 2 नए बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स जो है वो बन के आएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक ही बॉन्डिंग था, अब हमारे पास यहाँ से 2 बॉन्डिंग बन के आएंगे, क्योंकि देखो सिंपल सी बात बताता हूँ। जैसे इथाइलिन में हमारे पास जो थे 2 आपके पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थे, तो इन्होंने ओवरलैप किया, यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो 4 जब ओवरलैप करेंगे तो 2 बॉन्डिंग होंगे, 2 एंटी बॉन्डिंग बनेंगे, क्योंकि हमारे पास 4 मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बन के आएंगे। ये 4 ओवरलैप करेंगे तो यहाँ से 4 मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बन के आएंगे, जिसमें से 2 बॉन्डिंग होंगे, 2 आपके एंटी बॉन्डिंग होंगे, ठीक है। तो मान लो कि मेरे पास बॉन्डिंग जो है, मेरे पास बॉन्डिंग है पाई ये वाले इस तरह से, ठीक है। तो मैं इस तरह से लिख रहा हूँ यहाँ पे 2 बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ठीक है। चलो दिस इज़ योर पाई 1, दिस इज़ योर पाई 2, ठीक है। सिमिलरली एंटी बॉन्डिंग ये मेरे पास इस तरह से हो जाएंगे आपके एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। 1 इज़ योर पाई 3, अदर इज़ योर पाई 4, ठीक है। और साथ में स्टार भी लगाएंगे हम इनके साथ इस तरह से, ठीक है। दिस इज़ पाई 3 स्टार एंड पाई 4 स्टार। तो देखिए जब आपके पास कंजुगेशन होगी ना, तो कंजुगेशन से आपकी जो एनर्जी होती है ना वो कम हो जाती है, ठीक है। तो याद रखना जब कंजुगेशन होगी आपके पास तो एनर्जी जो है आपके पास कम हो जाएगी, मतलब जो हमारे पास होमो और ल्यूमो के बीच में एनर्जी गैप है ना वो आपके पास अब कम हो जाएगा, ठीक है। तो ब्यूटाडाइन में 4, 2 डबल बॉन्ड है ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास, 2 यहाँ पे होंगे, 2 यहाँ पे होंगे, तो पाई 2 क्या हुआ आपका होमो हुआ, और पाई 3 स्टार हमारा क्या होगा ल्यूमो होगा। तो जब कंजुगेशन होगी हमारे पास तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है एक्साइटेशन के लिए वो आपके पास कम हो जाएगा। तो अगर ये कम हो जाएगा तो लैम्डा मैक्स आपका अब यहाँ से बढ़ जाएगा, ठीक है। जब कम एनर्जी लगेगी तो आपके पास वेवलेंथ जो है आपके पास वो ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो ध्यान में क्या रखना है, जब भी कंजुगेशन होगी हमारे पास तो एनर्जी जो है आपके पास कम हो जाती है, ठीक है। कंजुगेशन से एनर्जी कम हो जाएगी, होमो और ल्यूमो का जो बीच का गैप है ना वो आपके पास कम हो जाएगा, और जब ये गैप आपके पास कम हो जाएगा तो आपके पास लैम्डा मैक्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो अब चलते हैं फाइनली हमारी लास्ट ट्रांजिशन की ओर, ठीक है। तो हमारी चौथी जो ट्रांजिशन है दैट इज़ योर एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, ठीक है, एन टू पाई स्टार। तो अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजिशंस, ठीक है, दैट इज़ योर एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन हमारे पास वो ट्रांजिशंस होंगी जहाँ से हमारे नॉन बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक्साइट हो जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से एक्साइट होंगे, नॉन बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से, और कहाँ को एक्साइट हो जाएंगे, जो आपके पास पाई स्टार आपके पास एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होंगे वहाँ के उनके अंदर जो है वो आपके पास एक्साइट हो जाएंगे। तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किनके पास होते हैं आपके पास, जो आपके हेटेरो एटम्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कि आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पे हेटेरो एटम आ गया। सिमिलरली कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो सकता है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास सिस्टम्स होंगे जहाँ पे आपके पास एंटी बॉन्डिंग जो है हमारे पास सॉरी जो हमारे पास नॉन बॉन्डिंग जो है वो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वहाँ पे अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वहाँ पे इस तरह की ट्रांजिशंस आपको देखने को मिलेगी। तो एग्जांपल करते हैं विद दैट ऑफ कार्बोनिल सिस्टम, ठीक है, दिस इज़ योर कार्बोनिल सिस्टम। तो ये है आपके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मैं इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने जा रहा हूँ यहाँ से। सो दिस इज़ योर एन टू सिग्मा स्टार। अब ध्यान रखना है कार्बोनिल में पाई टू पाई स्टार भी हो रही है यहाँ से, और एन टू सिग्मा स्टार भी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या बन जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये एक लोन पेयर एस एच, ये इलेक्ट्रॉन प्रमोट होगा तो दूसरा एस एच, और ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ पे
इसको मैं आपके पास जो है वो इस तरह से कुछ यहाँ जैसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है, अलग जैसे, ताकि आपको लग जाए ना पता कि आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट हुआ। दिस इज इलेक्ट्रॉन इन, सॉरी यहाँ मैंने सिग्मा स्टार लिख दिया ना, दिस इज योर पाई स्टार, नॉट N2 सिग्मा स्टार, दिस इज N2 पाई स्टार, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रॉन इन पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो अब देखिए आपके पास क्वेश्चन होगा कि कार्बोनिल सिस्टम है ना, ठीक है, यहाँ पे N2 पाई स्टार भी हो रही हैं और पाई 2 पाई स्टार भी हैं, ठीक है। तो आप कैसे करेक्टराइज करेंगे कि कौन सी ट्रांजिशन N2 पाई स्टार है और कौन सी ट्रांजिशन हमारे पास पाई 2 पाई स्टार होती है। तो देखिए वेरी वेरी सिंपल रीज़न है इस चीज़ का हमारे पास। एक है आपके पास पाई 2 पाई स्टार, दूसरी है हमारे पास N2 पाई स्टार, किसके अंदर, कार्बोनिल्स के अंदर, ठीक है। इसके अंदर दो ट्रांजिशन होंगी ये वाली आपकी, ठीक है। कैसे कैरेक्टराइज करना है कि कौन सी हो रही है आपके पास। तो देखो पहले एनर्जी किस में ज़्यादा लगेगी आपके पास, एनर्जी किसके अंदर हमारी ज़्यादा लग रही है, एनर्जी लग रही है हमारे पास ज़्यादा किसके अंदर, पाई 2 पाई स्टार में, ठीक है। तो पाई 2 पाई स्टार जो है इसकी हाई एनर्जी होगी, ठीक है, इसमें हमारी एनर्जी जो है वो ज़्यादा लगेगी। तो कॉरिस्पॉन्डिंगली वेवलेंथ हमारे पास यहाँ पे आपके पास लेस होगी, इसमें हमारी एनर्जी जो है आपके पास लेस लगेगी, ठीक है, एनर्जी जो है आपके पास कम लगेगी, तो वेवलेंथ जो है आपके पास इसकी हाई पे आएगी, ठीक है। एब्जॉर्प्शन जो आपके पास मैक्सिमम होगा इसकी वैल्यू जो है आपके पास ज़्यादा रहेगी। जैसे एग्जांपल के तौर के ऊपर अगर मैं आपको बोलूँ कि मान लो कि मेरे पास कोई एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं, सैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन्स, तो वहाँ पे जो आपके पास N2 पाई स्टार ट्रांजिशंस है वो समवेयर अराउंड 285 टू 290 नैनोमीटर होती है। जब भी एग्जांपल आएगा हम वहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है। चलो मैं लिख ही देता हूँ, इन केस ऑफ सैचुरेटेड, ठीक है, जो हमारे पास सैचुरेटेड हमारे पास जो एल्डिहाइड्स होंगे, ठीक है, सैचुरेटेड जो मेरे पास एल्डिहाइड्स या फिर मेरे कीटोन्स होंगे, वहाँ पे मेरे पास जो आपकी ट्रांजिशंस होती हैं दैट इज़ N2 पाई स्टार, ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 285 और 290 नैनोमीटर के बीच में होती हैं, ठीक है। दिस अक्कर्स इन 285 टू 290 नैनोमीटर, वाइल जो आपके पास पाई 2 पाई स्टार ट्रांजिशंस हैं दे अक्कर्स बिटवीन 180 टू 185 नैनोमीटर रेंज। सिमिलरली अब हम बात करेंगे यहाँ पे आपके पास एब्जॉर्प्शन की, ठीक है। जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन होता है दैट इज़ योर एप्सिलॉन मैक्स, ठीक है, कि आपके पास इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन कैसी होगी। तो इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है पाई 2 पाई स्टार के लिए आपके पास इंटेंस होगी, और ये सबसे बड़ा रीज़न है आपके पास इसको डिस्टिंग्विश करने का। तो इसमें हमारे पास एप्सिलॉन मैक्स जो है वो आपके पास इंटेंस होगा, और यहाँ पे आपके पास ये वैल्यूज़ जो हैं इसकी लो रहेंगी। तो यहाँ से आप आसानी से जो है वो पता लगा सकते हैं कि कौन सी ट्रांजिशन पाई 2 पाई स्टार है, कौन सी ट्रांजिशन आपके पास N2 पाई स्टार है। तो देखिए अब डिपेंडिंग अपॉन दिस कि कौन सी ट्रांजिशन इंटेंस होती है, कहाँ पे आपके पास लैम्डा मैक्स है, इसी से जो है हम आपके पास हम जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे दैट इज़ योर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। दैट इज़ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट विल बी योर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। मतलब हमारे जो सिलेक्शन रूल्स होंगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, यूवी विजिबल के लिए, कि कौन सी ट्रांजिशन अलाउड होगी, कौन सी ट्रांजिशन हमारी अलाउड नहीं होगी। तो देखिए ऐसा नहीं है कि मान लो कि हमारे पास हमने यूवी और विजिबल लाइट जो है आपके पास किसी भी कंपाउंड के ऊपर डाली और वहाँ से हमारे पास जो है वो कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन शो करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है आपके पास, ठीक है। और जो भी आपके पास मान लो कि प्रोबेबिलिटी होती है आपके पास पर्टिकुलर ट्रांजिशन होने की, वो मेनली आपके पास दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। पहला होता है आपके पास मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, जो फर्स्ट थिंग है आपके पास दैट इज़ कॉल्ड एज योर मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में बताया हुआ है, मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, इसको मैं एप्सिलॉन मैक्स लिखूंगा यहाँ पे। और सेकंड थिंग मेरे पास जो आपके पास चलो मेन तो आपके पास यही फैक्टर है, ठीक है। तो एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी है कि कोई भी कंपाउंड जब आपके पास यूवी विजिबल लाइट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, तो आपके पास ट्रांजिशन होने के लिए क्या चाहिए, जो आपके पास एनर्जी डिफरेंस है दो लेवल्स के बीच में, ठीक है, उतनी जो है वो आपके पास फ्रिक्वेंसी जो है वहाँ से जो है वो लाइट्स एब्जॉर्ब जो है उतनी करनी चाहिए। मतलब कि अगर कोई सैंपल है आपके पास, ठीक है, मान लो ये आपके पास एक सैंपल है, इसके ऊपर आप जो है वो इस तरह से इंसिडेंट लाइट जो है वो स्ट्राइक कर रहे हैं, तो उसकी आपके पास ये एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये जो डिफरेंस होगा इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स के बीच में, ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है, ये जो एनर्जी डिफरेंस है, इतना ये जो एनर्जी डिफरेंस आएगा दिस शुड बी इक्वल टू एग्जैक्टली दिस वन, ठीक है। अगर ये होगा तो मॉलिक्यूल जो है वो यूवी विजिबल के अंदर जो है वो आपके पास ट्रांजिशन शो करेगा ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, अदरवाइज नहीं करेगा अगर ये एनर्जी डिफरेंस जो है वो मैच नहीं करता है, ठीक है।
अब हम बेस्ड अपॉन मोलर एब्जॉर्प्टिविटी जो है आपके पास, अब हम इस चीज़ को करेक्टराइज करेंगे फर्दर कि ट्रांजिशन जो है वो आपके पास दो तरह से होती हैं। पहली जो होती है हमारे पास दैट इज़ कॉल्ड एज योर अलाउड ट्रांजिशन, ठीक है, कि अलाउड हो जो है हमारे पास कैसी होगी, इसको हम स्टडी करेंगे। सेकंड जो है हमारे पास दिस इज़ योर फॉरबिडन, ठीक है, जो कि आपके पास फॉरबिडन ट्रांजिशंस होती हैं, ठीक है। तो देखिए अलाउड ट्रांजिशन कौन सी वाली होगी, कौन सी ट्रांजिशन आपके पास अलाउ होगी, दोज ट्रांजिशंस, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास जो आपके पास मोलर एब्जॉर्प्टिविटी की वैल्यू होगी दैट इज़ योर एप्सिलॉन मैक्स की जो वैल्यू होगी आपके पास, वो आपके पास 10⁻⁴ हो या फिर उससे ज़्यादा हो, ठीक है। अगर हमारे पास जो एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू अगर आपके पास 10⁻⁴ और इससे ज़्यादा होगी, ठीक है, तो आपके पास वो ट्रांजिशन जो आपके पास है वो अलाउड ट्रांजिशन होगी, ठीक है। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है होने की वो बहुत ही ज़्यादा हाई होगी, मतलब जो हमारे पास मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट आना चाहिए वो आपके पास बहुत हाई आना चाहिए, ठीक है। अगर वो हाई आता है तो ट्रांजिशन आपके पास ऑटोमेटिकली अलाउड हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर के ऊपर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, यहाँ पे हमारे पास एप्सिलॉन मैक्स जो है आपके पास बहुत हाई आता है, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं, वी हैव ब्यूटाडाइन, ठीक है, ब्यूटाडाइन होता है आपके पास, तो इसके लिए मेरे पास लैम्डा मैक्स होता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम, मतलब किस वेवलेंथ के ऊपर मेरे पास एब्जॉर्बेंस जो है आपके पास मैक्सिमम होगा, तो ये होता है आपके पास 270 नैनोमीटर। और इसके लिए जो मेरे पास एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू होती है, ठीक है, ये होता है मेरे पास 20,900, ठीक है। तो इतनी जो है मेरे पास इसकी वैल्यू आएगी, इट मीन्स कि आपके पास ये ट्रांजिशन जो है वो अलाउड रहेगी मेरे पास। अब ऐसा क्यों है कि क्यों पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में जो है आपके पास एप्सिलॉन मैक्स इतना हाई आ रहा है, तो देखिए पाई और पाई स्टार जो ऑर्बिटल्स होंगे ना वो एक ही प्लेन के अंदर होंगे, ठीक है। जब एक ही प्लेन के अंदर होंगे हमारे पास, तो हमारे पास जो ओवरलैपिंग होगी आपके पास एक्साइटेड स्टेट के अंदर वो बहुत ज़्यादा हाई होगी, ठीक है। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है हमारे पास, जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा, जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है आपके पास इट इज़ वेरी हाई, किसके बीच में, पाई एंड पाई स्टार के बीच में। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों जो है वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से आपके पास जो है वो मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट जो है आपके पास बहुत हाई आ रहा है, ठीक है। अब सेकंड होती है हमारे पास फॉरबिडन ट्रांजिशन। तो फॉरबिडन ट्रांजिशन हमारे पास वो वाली ट्रांजिशंस है जहाँ पे हमारे पास जो यूजुअली आपका एप्सिलॉन मैक्स होता है ना आपके पास, ये आपके पास 10⁻⁴ से कम हो, ठीक है। अगर ये वैल्यू इससे कम होगी तो आपके पास ट्रांजिशन जो है वो आपके पास फॉरबिडन ट्रांजिशन होती हैं। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर N2 पाई स्टार ट्रांजिशन, ठीक है। तो देखिए फॉरबिडन का मतलब ये नहीं है कि ट्रांजिशन बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। ट्रांजिशन आपके पास हो रही है, ठीक है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है होने की वो आपके पास थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है। और जो वहाँ पे जो आपके पास मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट होगा वो आपके पास जो है वो कम होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर के ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हमारे पास जो सैचुरेटेड एल्डिहाइड्स होते हैं और कीटोन्स होते हैं वहाँ पे N2 पाई स्टार ट्रांजिशन जो है हमारे पास वो अप्रॉक्सीमेट 290 नैनोमीटर जो होता है आपके पास 285 से 290 नैनोमीटर इसके बीच में लाई करती है, ठीक है। और वहाँ पे हमारे पास जो इस ट्रांजिशन के लिए हमारे पास जो एप्सिलॉन मैक्स आता है, ठीक है, वो आपके पास यूजुअली हमारे पास इवन लेस देन हमारे पास जो है 100 से भी नीचे होता है आपके पास, ठीक है। 100 से भी नीचे हमारे पास ये वैल्यू आती है जिसकी वजह से हमारे पास जो है ये जो ट्रांजिशन है N2 पाई स्टार दिस बिकम्स फॉरबिडन। तो देखिए अब ऐसा क्यों हुआ कि जो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन है इट इज़ फॉरबिडन, क्योंकि यहाँ पे आपका जो एप्सिलॉन मैक्स है दिस इज़ लेस देन 100। तो ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए N2 पाई मतलब क्या, नॉन बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन जाएंगे पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग के अंदर, ठीक है। तो जिस ऑर्बिटल के अंदर मेरे पास जो आपके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना हमारे पास, ठीक है, जो हमारा हेटेरो एटम होगा जहाँ पे आपके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट ऑर्बिटल जो होता है इट इज़ यूजुअली वो उस प्लेन में लाई करता है विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द दिस मोलिकुलर ऑर्बिटल। जो पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास पाई स्टार उस प्लेन के बिल्कुल ही परपेंडिकुलर होता है। तो मतलब अगर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मेरे पास मान लो यहाँ पे हैं, ठीक है, इस प्लेन के अंदर इस तरह से शीट के ऊपर हैं, तो पाई स्टार जो है बिल्कुल इस शीट से ऊपर को होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इनके बीच में जो ओवरलैपिंग होगी वो आपके पास वो बहुत ही पुअर होगी, ठीक है। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज़ वेरी पुअर इन दिस केस, लेकिन यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज़ हाई।
तो देखिए क्या रीज़न है हमारे पास कि जो आपके पास एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होगा किसके बीच में, जो मेरे पास ऑर्बिटल होंगे विच कंटेनिंग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नॉन बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और मेरे पास जो पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं इनके बीच में जो ओवरलैपिंग होगी आपके पास वो पुअर होगी। और वो पुअर क्यों हो रही है, क्योंकि जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं मेरे पास वो उस प्लेन में लाई कर रहे हैं जहाँ पे मेरे पास जो आपके पास पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो मान लो अगर मेरे पास जो है आपके पास जो है वो, अगर मान लो कि नॉन बॉन्डिंग जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से होंगे, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इस तरह से लोब्स हैं, वहाँ पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लाई कर रहे हैं, तो आपके पास पाई स्टार कहाँ पे होंगे, पाई स्टार बिल्कुल इसके ऊपर को होंगे, इस तरह से ऊपर और नीचे को, ठीक है। तो मतलब लोब्स, एक लोब नॉन बॉन्डिंग की यहाँ पे है, पाई स्टार की ऊपर है नीचे है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो वहाँ पे कहाँ पे ओवरलैपिंग हो जाएगी दोनों की, ठीक है। तो जब ओवरलैपिंग ही नहीं होगी तो आपके पास एक्स जो एप्सिलॉन मैक्स होगा आपके पास वो बहुत कम आएगा। तो यही रीज़न है हमारे पास कि हमारे पास ट्रांजिशन अलाउड क्यों होती है और आपके पास क्यों फॉरबिडन होगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट लगेगा किसी भी ट्रांजिशन के रिगार्डिंग या ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास अलाउड एंड फॉरबिडन ट्रांजिशन दैट इज़ अवर सिलेक्शन रूल्स, तो डेफिनेटली आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।